सफाई कर्मचारी और मनपा के कामगारों के हित में हमेशा सरकार और मनपा प्रशासन से संघर्ष करने वाले कामगार नेता चरण सिंह टाक ने कामगारों के प्रश्नों को लेकर जी वार्ता को प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मनपा के सफाई कर्मचारियों का निवास संकुल का प्रश्न कई दिनों से प्रलंबित है। इस विषय में उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त सूरा पवार कोकरे साहब से चर्चा विचार विमर्श कर मनपा के कामगारों के प्रश्नों को अमल में लाने की बात कही है। चंद्रकांत मोटे, जी वार्ता न्यूज़, कल्याण। सफाई कामगारों की हमारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ये संगठन काफ़ी वर्षों से नगर पालिका की कल्याण की तब से हम लोग यहाँ कार्यरत है और अनेक मांगे जो है वो सफाई कामगारों की हमने आयुक्त महोदय को दी है। और पिछले 8 दिन पहले वो हमारी मीटिंग होगी जिसमें श्रम साफल्य आवासीय योजना है, पदोन्नति का प्रश्न है, नए नौकर भर्ती का प्रश्न है और उसके बाद में मुकादमों की पदोन्नति का है। उसके बाद में जो जहाँ जो बस्तियाँ हैं, ये बस्तियाँ करीब 100-150 बरस से पहले की ये सफाई कर्मचारियों की है। तो ये बस्तियों के लिए 1987 में सरकारी आदेश निकला। उसके बाद में 2008 के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य आवासीय योजना का आदेश निकला है। लेकिन ये सब होने के बाद में भी यहाँ पर फंडिंग भी पिछले टाइम पे जब आयुक्त यहाँ पर रामनाथ सोनवणे जी थे उस वक्त जो है यहाँ फंड भी ला करके दिया गया, लेकिन उस फंड का जो है उपयोग यहाँ नहीं हुआ। केवल इतना ही है कि ये लोग, इनकी मानसिकता नहीं है सफाई कर्मचारियों की जो शासकीय योजना है उसको पूरा करने का, और इसी के लिए समय समय पे हम लोग जो है आंदोलन करते रहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि 7th पे कमीशन के लिए भी हमने इनसे कहा है कि हमारी 28 महानगर पालिका की जो कामगार कर्मचारी संगठन है उसका मैं चेयरमैन हूँ महाराष्ट्र का भी। तो उसमें हम लोगों ने जो है महाराष्ट्र सरकार को भी ये प्रेशराइज हम करते हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है कि विभिन्न महानगर पालिकाओं के कर्मचारियों को 7वां पे कमीशन लागू हो, लेकिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका सब कामगारों के प्रश्नों को जो हल करने के लिए एक अपवाद है। ये कभी भी कामगारों के प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं देती है। इस तरीके की एक तीव्र जो है असंतोष की भावना कर्मचारियों के अंदर है, उसके बारे में भी हमने इनसे कहा है। अभी उन्होंने एक कमेटी तैयार की और उस कमेटी का जो है अहवाल वो महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास खाते को देने वाले हैं। इस तरीके की अनेक मांगे जो है, पदोन्नति के अंदर जो लोग शैक्षणिक पात्र जो सफाई कर्मचारी सरकारी आदेश है तो उनसे झाड़ू का काम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद में भी लोगों को उससे जो है सफाई का काम लिया जाता है। और ये एक तरीके का मागास वर्गीयों के ऊपर जो है ये शोषण है और इसी का हमने विरोध किया है। ये हमने सकारात्मक चर्चा हमारी अतिरिक्त आयुक्त पवार साहब के साथ में और कोकरे साहब जो है डिप्टी कमिश्नर उनके साथ में हुई है, और अब देखना है कि ये क्या निर्णय लेते हैं। नहीं तो फिर आंदोलन जो है वो तो निश्चित है और बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। धन्यवाद।